नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। ग्रहों का जब भी बदलाव होता है तो हमारी निगाहें अपनी राशि पर सबसे पहले दौड़ती है, और उसमें से भी खास करके कुछ मुख्य ग्रह हो जाए, जैसे शनि हो जाए, राहु हो जाए, केतु हो जाए, और तो और गुरु यानी धन के कारक हो जाए। तो हम बात जो कर रहे हैं इस बार शनि की बात कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहला बदलाव जो है वो शनि का ही होने वाला है। उसके बाद गुरु और राहु केतु भी बदल देंगे अपनी राशि। लेकिन जब हम शनि की बात करते हैं तो न्याय के देवता जब घर बदलते हैं तो कुछ बहुत बड़ा बदलाव करते हैं, बड़ी चेंजेस करते हैं। लेकिन आपकी राशि के हिसाब से किस तरीके का चेंज होने वाला है? मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, एरीज की बात करते हैं, तो ये काल पुरुष कुंडली की पहली राशि होती है। आपको खुद को स्वयं को रिप्रेजेंट करने वाली राशि भी इसे कहा जाता है, क्योंकि लग्न किसी भी व्यक्तित्व का एक पर्सनैलिटी को दर्शाता हुआ होता है। यानी लग्न से आप साधारणतया आप किसी के बारे में भी जान सकते हैं। जब हम मेष राशि की बात कर रहे हैं, काल पुरुष की कुंडली की बात कर रहे हैं, चंद्र राशि की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर अक्षर के हिसाब से भी आपकी मेष राशि बनती है, जैसे च अक्षर है, ल अक्षर है, ली अक्षर है, लो अक्षर है, अ अक्षर है, तो ये सारे के सारे जो हैं ये मेष राशि ही बनाते हैं। तो अगर अक्षर से भी जानना है आपको, नहीं अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम है, एग्जैक्टली नहीं मालूम, तो आप अपने अक्षर से राशि को पहचान लीजिए। तो किस तरीके के बदलाव आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं, कौन सी चेंजेस आपको इस समय फेस करनी पड़ सकती हैं? सबसे पहले तो आपके लिए साढ़े साती का पहला चरण स्टार्ट हो जाएगा। यानी साढ़े साती के घेरे में आप आ गए हैं। पहला कदम आपकी तरफ बढ़ता हुआ साढ़े साती का होगा। लेकिन घबराना नहीं है, हर चीज़ का एक सॉल्यूशन ज़रूर होता है। तो घबराना और डरना नहीं है ग्रहों से, इनफैक्ट उन्हें समझना है। समझ करके कुछ चीज़ें, कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज़ आपने करनी है, ताकि आप जो समय ये निकलेगा इसे बहुत अच्छे से व्यतीत कर पाए। क्योंकि 2.5 साल तक तो आपको पहले चरण का प्रभाव झेलना ही पड़ेगा शनिदेव की साढ़े साती का। लेकिन वहीं अगर के हम बात करते हैं कुछ दृष्टियों के हिसाब से और कहाँ कहाँ के ये कारक होते हैं। अगर हम मेष राशि की बात करते हैं तो दशम और एकादश भाव के ये स्वामी हैं, और ये जो गोचर करेंगे वो आपकी राशि से 12वां भाव होगा, 12th हाउस होगा। यानी 12th हाउस जो है एक तरफ हॉस्पिटल का, बीमारियों का भी कहा जाता है। यानी बीमार होते हैं ज़्यादातर लोग तो हॉस्पिटलों के चक्कर लग जाते हैं यहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ ये विदेशों का भी तो होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ये दे सकता है 12th हाउस के माध्यम से। लेकिन वहीं अगर हम दृष्टि की बात करते हैं तो इनकी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर, छठे भाव पर और आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान पर रहने वाली है। तो दृष्टियों का जो प्रभाव होगा ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। अब सबसे पहले द्वितीय भाव की करते हैं तो धन भाव को देखेंगे, फिर छठे भाव को देखेंगे तो चलिए रोग थोड़े से खत्म भी करेंगे और शत्रुओं को भी आपके पीछे करेंगे। लेकिन वहीं अगर हम 9वें भाव की बात करते हैं तो भाग्य स्थान को शनि का देखना कहीं ना कहीं आपकी सारी चीज़ों को डिले करता हुआ नजर आ रहा है। यानी थोड़ा सा आपको इस बार इंतज़ार करना पड़ेगा कि जैसे दरवाज़ा भाग्य जल्दी खटखटा लेता है कई बार, लेकिन हो सकता है यहाँ पर आप कोई कार्य करें और उसमें थोड़ी सी देरी हो जाए। हो सकता है जल्दी कार्य ना पूर्ण हो, क्योंकि एक तरफ साढ़े साती का प्रभाव, वहीं दूसरी तरफ आपके भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि का प्रभाव। स्वास्थ्य को लेकर के खास करके आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय जो साढ़े साती का जाएगा आपका, ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इंडिकेशन करता हुआ है। यानी हेल्थ को आप थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, और ख़ास करके उसमें भी किस तरीके से, खाने पीने को लेकर के, क्योंकि द्वितीय भाव के ऊपर इसकी दृष्टि है। तो खाने पीने को लेकर के आपने थोड़ा सा अटेंटिव रहना है।
अपने करियर को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो करियर को लेकर के थोड़ा सा आपको हो सकता है कुछ हर्डल्स फेस करने पड़ सकते हैं, कुछ चुनौतियां आपको हो सकता है बार बार देखने को मिलेंगी। लेकिन वहीं अगर के हम रिश्ते निभाना या फिर अपनी निजी ज़िंदगी या फ्रेंड सर्कल या फिर आपके जो रूटीन में कहीं घूमने जाना या इस तरीके की चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ जाकर के थोड़ा सा कहीं रिलैक्स भी देता है और बीच बीच में थोड़ा सा तनाव भी देता हुआ, यानी कहीं ना कहीं ये स्मूथनेस को ख़त्म करता हुआ आ रहा है कि एक जो सिस्टम चला आता है वो स्मूथ होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर स्मूथ ना हो तो कहीं ना कहीं हम लोग विचलित तो हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये समय आपको थोड़ा सा परेशानी फेस करता हुआ नज़र दिखा रहा है शनि का ये बदलाव। लेकिन हमने एक चीज़ कही थी शुरू में ही कि डरना कोई भी समाधान नहीं निकलने देता, यानी आपका डर जो होता है वो हमेशा आपको उलझाता है, हमेशा आपको क्लमज़ी कर देता है। तो डरना किस बात का, ग्रह है ना, थोड़ा सा मनाई और हम मान भी जाते हैं। अगर आपको कोई बीमारी होती है, कोई तकलीफ होती है, मेडिसिन खाते हैं तो ठीक नहीं हो जाते आप, होते हैं ना। तो ऐसे ही ग्रहों के लिए भी होता है, कुछ एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करें। आस पास इर्द गिर्द का जो वातावरण है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे आपको लगता है कि कोई लोग जो है ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं तो आप उनके साथ मत बैठिए, कुछ समय आप हट जाइए वहाँ से। जब वो नेगेटिव बात ख़त्म हो जाए तो जा कर के बैठ लीजिएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि आपने अपने सिनेरियो के आसपास में कोई भी नेगेटिविटी नहीं होने देनी है, पॉजिटिविटी रहेगी तो आप ये समय बहुत अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे। लेकिन कर्म ज़रूर कीजिएगा। ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप आप हर शनिवार को तो ज़रूर कीजिए, एक माला, और रुद्राक्ष की माला पर कर दीजिए। ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप भी आप ज़रूर कीजिएगा हर शनिवार और हर सोमवार को। ये दो उपाय तो आप ज़रूर कीजिए और काली चीज़ों का दान ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको स्पेसिफिकली कुछ कार्य करने की ज़रूरत है, कुछ रेमेडीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि 7.5 के घेरे में होने के साथ दृष्टि का जो संबंध बन रहा है वो आपके मुख्य ग्रहों, मुख्य भावों के ऊपर पड़ रहा है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और अपने जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ उपाय, रेमेडीज़ आपको करते ही रहना है। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि हर किसी को अब ये ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि 29 मार्च में जाकर के शनि का चेंज हो रहा है और 29 मार्च हम एडवांस में इसलिए बता रहे हैं कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं। जब हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं तो हम ना डरते हैं, ना घबराते हैं और ना ही हमारे आसपास एंजाइटी आती है। तो जब मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे तो आप अपने काम को बहुत अच्छे से एक सिस्टमेटिकली डिज़ाइन कर लेंगे। सो नो घबराहट, नो डरना, जस्ट डू योर कर्मा, यानी कर्म अच्छे कीजिए और आपको फल भी बहुत अच्छा मिलेगा। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरी अगली राशि होगी वृष यानी टॉरस। टॉरस वालों के लिए शनि का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, शनि का राशि बदलना आपको क्या दे सकता है, तो अगली राशि का करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।